एकदम शांत रहो नहीं क्या खुश रहो, ठीक हो, कोई परेशानी तो नहीं है। मालिक यहाँ तो परेशानी है। पूजा पढ़ाई के लिए जिद करी है, पेट भर खाना नहीं मिलता तो पढ़ाई कहाँ से। पूजा के पिताजी मजदूरी करने जाते हैं, किसी दिन काम मिलता है किसी दिन नहीं मिलता है, उसी से घर का गुजर करना पड़ता है। अरे अरे यह तो बहुत बड़ी समस्या है तुम्हारे साथ। हाँ, एक उपाय है, अगर इस गरीबी से छुटकारा पाना चाहती हो तो। क्या है मालिक? तुम हमारे हवेली में नौकरानी का काम क्यों नहीं कर लेती? थोड़ा बहुत हम भी दे दिया करेंगे। और इधर सत्या भी मजदूरी कर रहा है, तुम लोग चैन की रोटी भी खाओगे और पूजा की पढ़ाई भी होती रहेगी। उपाय तो आपने सही बताया मालिक, लेकिन यह बात पूजा के पिताजी को पसंद नहीं है। कहते हैं कि गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। उसका भी कहना सही है, क्योंकि वो गरीब के साथ साथ देशभक्त भी है। वो अपने असूल का पक्का है। ठीक है, मुझे जो अच्छा लगा वो तुम्हें कह दिया। अगर काम करने का इच्छा हो कल हवेली आ जाना। पूजा के बाबूजी को आने दीजिए, अगर आप उनको समझाएंगे तो आपकी बात अवश्य मानेंगे। मैं क्यों कहने लगा? समस्या तुम्हारी है, समाधान तुम खुद करोगे। मेरी आदत का तो तुम्हें पता ही है, मैं छोटों से मुंह नहीं लगता। तसल्ली से सोच समझ लेना। अगर आने का इच्छा हो तो कल हवेली में आ जाना। हवेली का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुला है। मालिक कहता तो ठीक है, देखो जा, लेकिन पूजा के पिताजी को आने दीजिए, पूछ कर देखती हूँ क्या कहते हैं। अरे आ गए आप? ना लौकत नहीं खिला रात बहुत हो चुकी है, पूजा खाना मांग रही थी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। रोते रोते सो गई। सो कर उठेगी तो खाना मांगेगी, लाए या नहीं? ताकत वो आगे रे। क्या बताऊं, आज काम भी नहीं मिला है और मैंने भी कुछ नहीं खाया है। इतना पढ़ने लिखने से क्या फायदा? जिसके पास नौकरी के लिए जाता हूँ वो रिश्वत की बात करता है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं इतना बड़ा शरीर लेकर अपनी बीवी बच्चों का पेट नहीं भर सकता। मुझे उठा क्यों नहीं लेते भगवान इस दुनिया से? घबराइए नहीं, रोने पीटने से पेट तो नहीं भर जाएगा। आगे की बात सोचिए, क्या करना है? लो, ये 2 रोटी है, एक तुम खा लेना और एक पूजा के लिए रख देना। जब सोकर जगे तो उसे दे देना। ये रोटी आप कहाँ से लाए? आपके पास तो एक भी पैसा भी नहीं था। एक आदमी होटल में खाना खा रहा था कमरे,
उसी से मांग कर ले आया। हे भगवान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पूजा के पिताजी भीख भी मांगेंगे। हे भगवान, ऐसी गरीबी और किसी को मत दिखाना। अरे मैं तो भूल ही गई थी, अभी अभी ठाकुर भानु प्रताप आए थे। क्यों? वो कह रहे थे कि अगर सत्या की कमाई से घर नहीं चल रहा है तो तुम मेरी हवेली में नौकरानी का काम क्यों नहीं कर लेते? कुछ मैं दे दिया करूंगा और कुछ सत्या कमा कर लाएगा। खुशी खुशी से रहोगे भी और साथ में पूजा की पढ़ाई भी होती रहेगी। कहता तो सही है, लेकिन कहते कहते चुप क्यों हो गए मालिक? चुप मैं इसलिए हो गया क्योंकि ठाकुर भानु प्रताप की आदत कुछ अच्छी नहीं है काम में। उसकी आदत से हमें क्या लेना देना है? हमें तो मजदूरी करना है और पैसा लेना है। तुम कह रही हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं कहता कि तुम उसकी हवेली में काम करने जाओ। लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना दिन का काम है, रात का नहीं। लो पूजा भी जग गई। माँ मुझे भूख लगी, खाना दो। लाती हूँ बेटी। मेरी बेटी क्या है? हाँ वीडियो कॉल के लिए वीडियो लो बेटी, खा लो। ठीक। माँ ये तो खाली रोटी, मैं कैसे खाऊं? पापा खाना लेकर नहीं आए थे क्या? बेटी यही रोटी खाना, कल कमा कर लाएंगे। मम्मी अच्छा सा खाना बनाएगी बेटी, फिर मिलकर खाएंगे। पापा क्या करूं? पढ़ाई छोड़ दूं? क्यों बेटी, पढ़ाई क्यों छोड़ोगी? स्कूल की फीस बाकी है और पढ़ाई के लिए पैसा भी नहीं हो पा रहा। नहीं बेटी, पढ़ाई मत छोड़ना। अब तुम्हारे मम्मी पापा मिलकर दोनों लोग काम करेंगे बेटी, और अगर भगवान ने चाहा तो इस घर में खुशहाली ही खुशहाली आने वाली है बेटी, और दुख हमसे बहुत दूर चला जाएगा। एक रोटी बची है, आधी आप खा लीजिए और आधी मैं खा लेती हूँ। रात में खाली पेट सोना अच्छा नहीं है। खिलाओ, जो कुछ भी है मिलकर खा लेते हैं।